अगर आप भी अपने बालों की किसी समस्या से परेशान हैं या फिर बालों में कोई चमत्कार देखना चाहते हैं, बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो ये रेमेडी आपको ये सारी चीज़ें दे सकता है। इस रेमेडी के एक यूज़ के बाद ही आप ये समझ जाएँगे कि ये रेमेडी कितना ज़्यादा कारगर होने वाला है बालों के लिए। अगर आपके बालों की लंबाई रुकी हुई है, बालों में डैंड्रफ है जो जा नहीं रहा है, आपके बाल झड़ चुके हैं और आप भी चाहते हैं कि बालों का रीग्रोथ हो और बाल बहुत ज़्यादा गिर गए हों, तो ये रेमेडी बहुत काम करने वाली है, नए बालों का रीग्रोथ होगा। तो चलिए, हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, रेमेडी देखते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई ऐसा एक स्प्रे बॉटल लेना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से ले आइए, 20-25 रुपये का आता है, बहुत महंगा बिल्कुल नहीं आता है। तो क्या करना है, बॉटल को ओपन करना है और इसमें आपको फ़िल्टर्ड वाटर लेना है, लगभग ये 2 से 3 टेबल स्पून है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको। तो इसको आप बॉटल में फिल कर दीजिए। अगर आपके पास जैसे भी आप आसानी से डाल पाइए, थोड़ा बहुत मेरे से मैसी हो गई है, चीज़ें गिर गई बाहर, तो बस इतना पानी चाहिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और ये फ़िल्टर्ड वाटर हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, अगर फ़िल्टर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल भी ले सकते हो, लेकिन फ़िल्टर्ड वाटर हो तो आपके बालों के लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो सेकेंड चीज़ इसमें हम डालेंगे वो है रोज़ वाटर, जिसको गुलाब जल कहते हैं, उसका भी लगभग 1 टेबल स्पून का डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो बस 1 टेबल स्पून मैंने गुलाब जल का ले लिया है। और इसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्लांट बेस्ड है तो उसको आप बिल्कुल मत लीजिएगा, आप ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि ये आपके पास मार्केट वाला ही हो, मार्केट वाला ही आप डालिए इसमें, क्योंकि इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, इसको हर दिन बनाने की आवश्यकता नहीं। तो इसका भी लगभग 1 टेबल स्पून इसी बॉटल में फिल कर देंगे। इसके बाद इसमें हम थर्ड इंग्रेडिएंट लेंगे। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का भी हम 1 टेबल स्पून लेंगे और इसमें हम डाल देंगे, हम बॉटल से ही डाल रहे हैं, अगर आप टेबल स्पून से भी डाल सकते हैं तो जैसे भी आपको इजीली लगे, आप 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें डाल दीजिए कैस्टर ऑयल का भी। और उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है विटामिन ई का एक कैप्सूल, जिसे इवियन कहते हैं, तो उसका भी हम एक कैप्सूल लेंगे और उसको भी कट करके उसी बॉटल में, स्प्रे बॉटल में हम इसको भी फिल कर देंगे। तो इसको सबसे पहले कट कर लेते हैं, जैसे भी आप कट कर पाएँ। इसका हमको ऑयल ही चाहिए, तो बस इसको कट करके इसका सारा ऑयल हम इसमें डाल देंगे बॉटल में और उसके बाद बॉटल को बंद कर लेंगे। और उसके बाद इसको शेक करके आप इसको 1 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो। आपको जब फ्रिज में रखिए, उसके बाद जब भी आपको यूज़ करना हो इसको थोड़ी देर धूप में रखिए, उसके बाद इसको थोड़ा-सा शेक करिए, उसके बाद इसको अपने बालों में लगाइए। ये एक हेयर सीरम बन के तैयार हुआ है, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसको यूज़ करने से पहले शेक कर लीजिए, लेकिन इसको हमेशा हेयर वॉश के बाद ही यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो हेयर वॉश के बाद भी यूज़ कर सकते हैं और बीच में अगर आपको हेयर वॉश नहीं करना है तो जब भी इसे आपको यूज़ करना हो तो बालों को हल्का सा गीला करिए और उसके बाद इसको अपने बालों पे अप्लाई कर लीजिए। लेकिन जब भी इसको अपने बालों पे यूज़ कर लिए, ज़्यादातर कोशिश करिए कि हेयर वॉश के बाद ही यूज़ करें। तो किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को हेयर वॉश कर लीजिए। उसके बाद जब भी आप बालों में सीरम लगाते हैं, जैसे लगाते हैं बिल्कुल वही सारा प्रोसेस होगा बालों में सीरम लगाने का। तो आप बालों में बिना कंघी किए, कंघी से पहले ही बालों में इसको अप्लाई कर लीजिए, हल्के गीले बालों में। तो बस मेरे बाल हल्के हल्के गीले हैं, मैंने पूरी तरीके से बालों को सुखाया नहीं है। तो बस इस स्प्रे को पहले सेक कर लूँगी मैं, उसके बाद अपने बालों में अप्लाई करूँगी। बिल्कुल जैसे आप हेयर सीरम बालों में यूज़ करते हो उसी तरीके से ये भी यूज़ होगा, क्योंकि ये भी एक हेयर सीरम ही है। और इसमें जो हमने एलोवेरा जेल डाला हुआ है, एलोवेरा जेल बालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें मजबूत और शाइनी बनाता है। डैंड्रफ की वजह से स्कैल्प में होने वाले सभी तरह की इचिंग से बचाता है ये। और विटामिन ई जो हमने मिलाया है वो बालों के लिए तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बालों और स्किन के लिए इसके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि कितना ज़्यादा कारगर है। और कैस्टर ऑयल के बारे में तो पूछिए नहीं, जो एलोवेरा जेल ज़्यादा काम करता है, वो बालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें मजबूत और शाइनी बनाता है। डैंड्रफ की वजह से बालों पर नहीं होने वाले सभी कई चीज़ों में मिला के आप उसको बालों में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा काम करता है, डाला है वो भी बहुत ज़्यादा बालों को गिरने से बचाता है, लगा लीजिए, आप शाइनी बना दीजिए। फिर किसी भी नॉर्मल कैस्टर ऑयल को जब भी यूज़ करें बालों में उसको किसी चीज़ अदर तेल के साथ मिला के या किसी और चीज़ के साथ मिला के बालों में यूज़ करें। तो बस मैंने बालों में अप्लाई कर लिया है और मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो गए हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी हो गए हैं। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर फॉलो करिए, इससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको ये बेनिफिट थोड़ा भी करे तो बाद में आके आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं नहीं कहती तुरंत मुझे कमेंट करिए, अगर आपको ये काम करे, ट्राई इंटरेस्टेड हो, उसके बाद आप आके कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।